गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास से चैप्टर चलता आ रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, उसको हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब उसके सेकंड पार्ट में बात की थी सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन का पार्ट फिनिश हो चुका है। अब बात करते हैं रेल परिवहन की। जैसे कि सड़क परिवहन, स्थलीय परिवहन में सड़क परिवहन और रेल परिवहन मतलब क्या है कि टाइम एंड डिस्टेंस अपनी कार में भी वैसे ही होती है तो अपने ट्रेन में भी वैसे ही होती है। इंट्रोडक्शन के माध्यम में सेम एज इट इज अपन को प्रोसेस फॉलो करना है। कंपटीशन चाहे किसी का भी हो, चाहे आरआरबी रेलवे का हो, चाहे जीडीसी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डिस्टेंस से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पुटअप किए जाते हैं। हो सकता है उसमें 2 क्वेश्चन ट्रेन से आ जाए, 1 क्वेश्चन ट्रेन से आ जाए, 1 क्वेश्चन नॉर्मल नाव धारा से आ जाए। तो पार्ट अपना है कि 3 या 4 क्वेश्चन का वेटेज है, उसमें नाव धारा भी आएगी, उसमें ट्रेन वाला चैप्टर भी आता है, उसमें वायुयान का भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें चोर पुलिस का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें बेसिक भी कुछ पूछा जा सकता है। तो अपन को हर एक चैप्टर को अच्छे से करने के लिए अपन को आज अपन नया चैप्टर लेके आए, उसमें ट्रेन। देखो कि कहानी वही है, दूरी वही रहेगी, चाल वही रहेगी, समय वही रहेगा, फॉर्मूले वही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इसमें 2 कंडीशन जुड़ जाती हैं, क्योंकि 2 ट्रेनें कभी एक साथ चलती हैं, पैरेलली फॉर्म में चलती हैं, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करके चली जाती है। तो इस प्रकार की पोजीशन अपन तय करेंगे। कभी अपन को प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लेगा, कभी अपन को ट्रेन की लंबाई पूछ लेगा, कभी ट्रेन की गति पूछ सकता है। देखो कैसे नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं कि एक पोस्ट है, एक पोस्ट बोले तो एक खंबा है, एक ट्रेन यहां से लेके यहां तक इस खंबे को पार करने में 10 सेकंड का मान लेते हैं समय लेती है, और उसकी चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पूछ लेगा कि इसकी दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो एक खंबे को पार करने का मतलब है कि ट्रेन हमेशा किसकी दूरी पार करती है, स्वयं की दूरी पार करती है। जब मान लेते हैं एक ब्रिज, एक टनल हो, ब्रिज हो, टनल बोले तो सुरंग हो, ब्रिज बोले तो जहां नदियां बनी हुई हैं तो उसके ऊपर ओवर ब्रिज है। तो एक ट्रेन है वो 700 यानी 800 मीटर का ब्रिज है और 800 मीटर की ही ट्रेन है, उसको पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो इससे चाल क्या होगी, यानी 1600 मीटर को 15 सेकंड में पार कर रही है। तो इस मान लेते हैं यहाँ से कि 16 सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है, 1 मिनट में पार कर जाती है। तो यहाँ इसकी चाल पूछ सकता है। क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे, चाल इक्वल टू क्या होगा, बोले तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, दूरी अपोन में समय। अब देखो कि हमने बात की थी, ये टनल की बात करी है। मान लेते हैं एक टनल है और इस टनल को पार करेगी, तो देखो 800 मीटर की लंबी ट्रेन है और 800 मीटर की ही सुरंग है, यानी दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, एक दूसरे से जुड़ जाएगी। ये तो देखो एक साइड की बात हो रही है। एक ट्रेन की इंजन में बैठा आदमी दूसरी ट्रेन के बगैर पैरेलली पार करके चला जाता है, तो उस आदमी को पार करती है। तो दूसरे जो ट्रेन पार करके जाती है उस आदमी की डिस्टेंस पूछी, उस आदमी से इस ट्रेन की चाल पूछी जा सकती है, उसकी दूरी पूछी जा सकती है। जब 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, एक ट्रैक ये है, दूसरा ट्रैक पे, ये ट्रैक 1 है, ये ट्रैक 2 पे आ रही है, और आपको इसके लिए ये पूछा जाएगा कि सापेक्ष गति है, निरपेक्ष गति है, एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड लेती हैं, 32 सेकंड लेती हैं, तो दोनों ट्रेनों की गति क्या होगी, एक ही दे देगा, दूसरी पूछ सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके सामने मैं थोड़ा सा ब्लूप्रिंट डालता हूँ इस चैप्टर का कि क्या क्या अपन पढ़ेंगे। इसमें एक सिंगल ट्रेन पढ़ेंगे, इसमें डबल ट्रेन पढ़ेंगे, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के ऑपोजिट 2 शहरों से एक साथ शुरू होती है। एक मान लेते हैं कि सुबह 8 बजे शुरू होती है, एक मान लेते हैं 10 बजे शुरू होती है, एक दूसरे के आमने सामने चलती हैं। तो इस बात से अपन करेंगे, सापेक्ष गति के क्वेश्चन करेंगे, इसमें निरपेक्ष गति के क्वेश्चन करेंगे। एक सिग्नल को पार करने वाली है तो उस सिग्नल वाले क्वेश्चन करेंगे, बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। देखो कि सभी जब बात टाइम एंड डिस्टेंस की हो, दूरी एवं समय की हो, तो तीनों फॉर्मूले में एक फॉर्मूला मेजर होता है, कोई भी उठा लो वही काम आएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। अगर आपको दूरी दे रखी है तो और चाल दे रखी है तो आप समय निकाल सकते हो। अगर आपको चाल दे रखी है और समय दे रखा तो आप दूरी निकाल सकते हो।
अगर आपको समय दे रखा है, दूरी दे रखी है, तो आप चाल निकाल सकते हो। तीनों में आप कोई भी एक दो चीजें आपके पास गिवन होनी चाहिए, 2 मीटर गिवन होना चाहिए और एक आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो। सभी में होता है। वही बात है कि किलोमीटर, अब बात वही हर एक क्लास में मैं रिपीट करता आ रहा हूँ कि दूरी को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास मीटर है और किलोमीटर है और माइल्स है। समय को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास सेकंड है, हार है और मिनट, सेकंड है, मिनट है और हावर है। अपने पास चाल को मेजर करने के लिए मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है, माइल्स हावर पर हो सकता है, किलोमीटर पर हार भी मेजरमेंट करा है। इंडिया में जितनी भी गाड़ियां, ट्रेनें चल रही हैं वो किलोमीटर प्रति हार और मीटर प्रति सेकंड पे ही मेजर करती हैं। अपनी जो दूरी है वो माइल्स में नहीं कन्वर्ट की जाती, क्योंकि माइल्स हमेशा बेसिकली पढ़ नहीं पाते, हर आदमी को, हर व्यक्ति को पता नहीं होता है माइल्स में कितना क्या होता है, तो इस वजह से अपन मीटर और किलोमीटर में ही मेजर करते हैं। वरना बोले तो एक माइल्स चलना है तो पता नहीं आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, ठीक है। और हर एक व्यक्ति को पता नहीं होता है। बाकी बेसिकली बता सकता हूं मैं, 1 माइल्स में 1.6 किलोमीटर होता है और अगर किलोमीटर में नहीं लेके आओ तो 1600 मीटर होता है, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होता। ये बाकी समुद्री दूरी नापने के लिए तय किया जाता है कि जहाज 20 माइल पर हार की गति से चल रही है, 40 माइल हार पर गति से चल रही है, इस प्रकार से। अपन ने बात की थी कि समय को साल को मेजरमेंट के लिए मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है, किलोमीटर प्रति हार हो सकता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है वही कहानी है। सबसे मोटा बात आपको याद रखनी है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर हार में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है और इसी बात को रिवर्स करने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है, ठीक है। यहां तक ये बातें समझ आ गई होंगी। हर एक क्लास में इसका हर एक क्लास में मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो एक बार पीछे की वीडियो फिर भी जा के देख ले। और लेकिन यहां तक का अपना सब कुछ क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसमें नॉर्मल क्वेश्चन, सबसे पहले कि अपन बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर पर हावर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर हावर आपको बताया है, किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। यानी 90 × 5/18 कैसे हुआ एक बार फिर बता देता हूं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। एक हार को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा किया जाता है। दोनों को इससे कैंसिल हो गया, यहां बच गया 5, यहां बच गया 18, यानी कि 90 × 5/18 और यहां पे आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर इस बात को देखो, इस बात को कैसे लिखा जाता है, कैसे समझाया जाता है, कैसे किया जाता है कि एक ट्रेन है ना, वो 1 घंटे अगर उसको सेम पैरेलली यूनिफॉर्म स्पीड से चलाया जाए, उसी समान गति से चलाया जाए, तो वो 90 किलोमीटर तय कर सकती है। अगर उसी बात को अपन ये बोले कि 1 सेकंड के लिए उसी ट्रेन को चलाया जाता है तो वो 25 मीटर चली जाती है। बात एक ही है, एक सेकंड में 25 मीटर जाती है और 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। यही चीज आपको बतानी है, यही चीज समझनी है। अगर आपको बोला जाए कि एक ट्रेन की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो वह 40 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी? 40 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी? नॉर्मल क्वेश्चन है, दूरी पूछा है। दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। आप बोलोगे कि 25 मीटर प्रति सेकंड की मेरी चाल है, समय मेरे को लग रहा है 40 सेकंड, दोनों एक ही पोजीशन में। अगर आपको सेकंड में चाहिए, सेकंड में ही मिल रहा है, तो आप सेकंड में यानी कि 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने 1000 मीटर आएगा। आपके सामने ऑप्शन में कन्वर्ट करके ही पूछ सकता है। यहाँ पे 1 किलोमीटर भी मिल सकता है, 2 किलोमीटर भी ऑप्शन में मिल सकता है, 3 किलोमीटर भी मिल सकता है और 4 किलोमीटर भी ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं। तो घबराना नहीं है, क्योंकि बात क्या है, 1000 मीटर में क्या होते हैं, 1 किलोमीटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके सामने ये पूछा जाए कि 90 किलोमीटर, या मान लेते हैं यहाँ पे 125 किलोमीटर पर हावर की मेरी चाल है
और एक ट्रेन की बात करें, यानी चलो एक डाटा चेंज कर लेते हैं, यानी मेरे पास है 108 किलोमीटर पर हार की गति है और बोले कि एक ट्रेन 45 सेकंड में समान लंबाई का पुल और ट्रेन पार कर जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रेन खुद की लंबाई जितना ही एक पुल और पार करके चली जाती है, यानी पुल और दोनों के ट्रेन की लंबाई समान है। तो यानी हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x है तो उतनी ही लंबाई किसकी है, पुल की है, और दोनों को पार करके, यानी कि आपको ये डाटा किस में दे रखा है, किलोमीटर पर हावर में दे रखा है, और आपके पास पार करने में कितना समय लग रहा है, 45 सेकंड लग रहे हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कि एक सेकंड में कितनी दूरी जाती है, फिर हम 45 सेकंड की दूरी निकाल लेंगे। 108 किलोमीटर पर हावर को 5/18 से गुणा क्यों किया, क्योंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी 18 से 108 यानी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो क्या कर रही है, चल रही है। आपके सामने क्या बोला है कि 45 सेकंड में वो पुल और ट्रेन दोनों पार हो जाती है, यानी कि एक टनल में घुसती है, एक पुल पे चढ़ती है ट्रेन, तो मान लो ये इतना लंबाई है तो इतनी ही लंबी पीछे ट्रेन है, यानी जितना लंबा पुल है उतनी ही लंबी ट्रेन है, यानी कि बात करूं मैं 2x की इक्विवेलेंट है ये, और ये कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 45 मीटर चल रही है, यानी दूरी ये तय की दूरी है। दूरी में दो चीजें हैं, पुल भी है और ट्रेन भी है, यानी 2x के बराबर कितना है 30 गुना 45 है। 30 क्या है अपनी चाल है, 45 क्या अपना लिया गया समय है दोनों को पार करने में, यानी मैं यहां से x इक्वल टू निकाल सकता हूं, तो 15 गुना 45 तो मेरी ब्रिज की या ब्रिज आ गया मेरा कि ब्रिज की लंबाई कितनी है 15 गुना 45। अगर ट्रेन की लंबाई की बात करें तो कितनी है ये ट्रेन, 15 गुना 45 ही मेरी क्या है ट्रेन है। आप इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने पोर्टफोलियो में अपना ब्लूप्रिंट होगा, इस प्रकार के अपन क्वेश्चन करते चलेंगे। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक ट्रेन यहाँ से एक स्टेशन ए है एक स्टेशन बी है, यहाँ से 100 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है, यहाँ 125 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है, दोनों के बीच 225 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो कितने समय में पार करेगी। तो देखो इस बात को हम बोलते हैं सापेक्ष गति, यानी सापेक्ष गति ए पहले वाले की चाल प्लस दूसरे वाले की चाल एक दूसरे के ऑपोजिट में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आमने सामने गति हो रही है, एक इधर से जा रहा है एक उधर से आ रहा है, तो मतलब क्या होगी दोनों में तेजी आएगी और अपने बीच सापेक्ष गति होगी, तो इसको क्या बोलेंगे 225 किलोमीटर पर हावर अपनी क्या होगी स्पीड होगी। 1 घंटे में पार कर जाएंगे दोनों, 1 घंटे में एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, एक दूसरे प्लेटफॉर्म यानी दूसरी लाइन पे एक दूसरी लाइन पे और पार करके चली जाएंगी। अगर इसी बात से बोले कि एक ट्रेन है वो 100 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आ रहा है और इसके 1 घंटे बाद दौड़ना शुरू करती है, ये एक प्लेटफॉर्म से दौड़ रही है, ये एक प्लेटफॉर्म से, ये 2 प्लेटफॉर्म से, तो ये ट्रेन इसको कितनी देर में पार कर जाएगी, यानी बी ट्रेन है वो 1 घंटे बाद दौड़ना शुरू करती है, तो कितनी देर में। जैसे कि लास्ट क्लास में अपने चोर पुलिस वाला खेल रचा था, सेम वही वाला है कि यहाँ से क्या होगी निरपेक्ष गति हुई है, निरपेक्ष गति में क्या हुआ है कि 100 और 125 में से घटाएंगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो 1 घंटे में जो तय की दूरी है ना, वो इसको पार करने में 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीडली चल रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें आपको बेसिक में करवाई हुई हैं, लेकिन फिर भी अपन ये चैप्टर का पूरा ब्लूप्रिंट 1 क्लास में 2 क्लास में 3 क्लास में जितने भी लगेंगे उस प्रकार से अपन इस चैप्टर को डिटेल में करते चलेंगे। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन मेरा नॉर्मल है, एक ट्रेन की गति 4 मीटर पर सेकंड है, एक ट्रेन की गति 4 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कितनी दूरी तय करेगी। साथ के साथ जिसका हो जाता है वो प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझे
कि एक ट्रेन की गति क्या है, 4 मीटर प्रति सेकंड है और ट्रेन को सिर्फ 2 मिनट तक चलाना है, तो देखो कि कितनी दूरी तय करेगी। तो आपके सामने दूरी इक्वल टू क्या होता है, वही बात है, चाल गुना समय। एक बार इस चैप्टर को डिटेल में कर लिया, गारंटी देता हूं लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, मजा आएगा। कोई भी एक क्वेश्चन उठाओगे आप, कैसे भी शॉर्ट से नहीं होगा, बेसिक से जरूर करते चले जाओगे, लेकिन एक बार उसके लिए सीखना होगा। चाल आपके सामने दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड और आपके पास समय दे रखा है 2 मिनट। तो यानी एक बात, दो तरीके हैं, या तो इसको 4 मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति मिनट में बदलो, या इसको आसानी से बनाने के लिए 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो और आपके आंसर आ जाएंगे। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो 2 मिनट तक चलाया तो कितनी सेकंड, 120 सेकंड तक चलेगी वो। 120 सेकंड चले, 1 सेकंड वो 4 मीटर जा रही है, तो 120 सेकंड में कितनी जा रही है, 4 गुना समय, डिस्टेंस आ गई 4 गुना में 120, यानी वो 480 मीटर चलेगी। यानी उसके द्वारा 2 मिनट में तय की कि दूरी कितनी आ गई, 480 मीटर आ गई। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक ट्रेन की गति 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ना, वो आज की क्लास का पहला और इजी क्वेश्चन है। वो क्या है कि 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मिनट को अपन ने सेकंड में बदल लिया, 2 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगी। 1 सेकंड में 4 मीटर चल रही है, तो 120 सेकंड, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। इसी को डिटेल में करा है और आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे दिया हुआ है। अगर दूसरी बात मैं इसी को बात करूं कि एक ट्रेन की गति यहां पे कुछ क्वेश्चन में चेंज कर दूं कि 90 किलोमीटर पर आवर, और आपको 2 मिनट में पूछा है कि 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो अगर आपको मीटर में चाहिए ऑप्शन अगर आपके मीटर में है तो मीटर में निकाल सकते हो, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में निकाल सकते हो। सबसे पहले तो क्या करेगा, 90 किलोमीटर पर आवर को आप किस में करोगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आपको मीटर में मिल लेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर दोनों डिफरेंट है, तो आंसर भी आपका डिफरेंट में मिलेगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से, यानी इस बात को अपन लिखेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड की गति हो गई उसकी। 1 सेकंड में 25 मीटर चल रही है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 2 मिनट तक, तो 1 सेकंड में वो 25 मीटर चल रही है, तो 120 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 बार, यानी 1800 मीटर वो क्या करेगी, 2 मिनट में वो कितनी दूरी चली जाएगी, 2 किलोमीटर से लगभग 200 मीटर कम चली जाएगी, यानी 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर चली जाएगी। ये आई होप दूसरा क्वेश्चन भी सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है मेरा दूसरा, एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, तो ट्रेन 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यानी ये डेटा और ये डेटा दोनों डिफरेंट है, और आपके ऑप्शन है वो मीटर में भी है तो किलोमीटर में भी है। दोनों ऑप्शन में अगर आपको ये मिलता है तो आप इसको करेक्ट करोगे, ये मिलता है ऑप्शन में तो ये करेक्ट करोगे। कंफ्यूज नहीं होना है। ये मीटर में है 1800 मीटर, ये किलोमीटर में है 1.8 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों की। देखो एक डाटा इसमें है, दूसरा डाटा सेकंड में दे दिया, यानी आपके सामने बोला गया कि एक ट्रेन की गति यहां पे मैं तीसरा क्वेश्चन डाल देता हूं और आपको वही बताने हैं कि एक ट्रेन की गति 6 मीटर पर सेकंड है। एक ट्रेन की गति 6 मीटर पर सेकंड है और किसी दूरी को पार करने के लिए वह 3 हार का समय लगाती है। क्वेश्चन 3 नंबर है कि एक ट्रेन की गति 6 मीटर प्रति सेकंड, विजिबिलिटी नहीं है, मैं एक बार लिख देता हूं फिर से। एक ट्रेन की गति 6 मीटर प्रति सेकंड है और ट्रेन किसी दूरी को 3 घंटे में पार करती है। तो जहां से शुरू हुई वहां से और जहां पे रुकेगी वहां से उनके बीच की 2 स्थानों के बीच की दूरी बतानी है। यहाँ पे आपके सामने अभी दूरी निकाल रहे हैं अपन। चाल अपनी दे रखी है आपको 6 मीटर प्रति सेकंड, समय की एक दूरी को तय करने में कितना लगा रही है, 3 हार। और बेसिकली अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन मिलेंगे वो किलोमीटर में आएंगे। आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, यहाँ पे भी किलोमीटर इसकी मेजरमेंट है, यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ भी किलोमीटर। लेकिन ये आपके पास डेटा है वो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6 × 18/,
मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अठारह बट्टे 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 गुणा 18/5, और देखो कि कितने समय लगा रही है, 3 हार लगा रही है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ये आ जाएगी। कैसे? 108/5 गुणा में 3, ये उसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं अपन, आपके पास अब पूछ ले कि समय पूछ ले, एक ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं, एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी, 400 किलोमीटर की दूरी 5 हार में तय करती है, 5 हार में तय करती है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? सबसे पहले तो ये बताना है कि किलोमीटर, उसकी चाल 2 में पूछ लेते हैं, किलोमीटर पर हार में क्या होगी, फिर उसके बाद उसका चेंज करते हैं कि एक 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर हार में क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि, अब बात करते हैं चाल की, स्पीड की बात करते हैं, तो दूरी बटे में समय, मतलब A से लेके B तक मेरा एक पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां से इन दोनों के बीच का गैप है वो 400 किलोमीटर का है। इसको पार करने में वो 5 हावर का समय लगाती है, तो 5 हावर यानी कि उसकी चाल कितनी होगी? A और B की डिस्टेंस है वो 400 किमी है, A और B मेरे 2 पॉइंट हैं, यानी इन दोनों के बीच की दूरी है वो 400 किलोमीटर है। यहां से मेरे पास लगा हुआ टाइम है वो 5 हावर है। अगर 400 किलोमीटर की दूरी 5 हावर में तय करती है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? दूरी बटे में समय, ठीक है। और यहाँ पे मेरी आ गई 80 किलोमीटर पर हावर। ये आपके सामने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार क्या आ गई? उसकी चाल आ गई। अगर आपको सामने किलोमीटर प्रति घंटा ही पूछ रखा है तो आपका ऑप्शन करेक्ट आ गया। अगर आपको इसी बात को ये पूछे कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, तो मीटर 80 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करेक्ट आंसर काट सकते हो आप। यहां से अगर काटोगे तो 9, यहां से काटो 40, यानी 200/9 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है, कोई कंफ्यूजन होने के लिए नहीं है। आई होप सभी को यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं समय की। अगर इसी बात को मैं बोलूं कि वह एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 5 हावर की जगह बोलूं तो ये बोल दूं मैं चार मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करती है। चार मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करती है, तो उसके द्वारा यह तय की दूरी में कितना समय लगेगा? ठीक है, यहां से अपने पास अब क्या दिया है? स्पीड दे रखी है। अब इसको परिवर्तन करने के लिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 गुणा 18/5, और इसी दूरी को 400/18 गुणा में 4 इंटू में 5, ये अपने पास क्या लगाएगा? उसके द्वारा लिया हुआ कुल टोटल समय आ जाएगा। यहां से अगर मैं यहां से काटूं तो 100 और यहां से काटूं तो 50 और अपॉन में 9, यानी कि 250/9 अपने पास क्या हो गया? टोटल टाइम आ गया। कितने हार लग रहे हैं? 9 दूनी 18, 2 हार, और साथ में कितना लगेगा?
250/9, यानी इसको इससे कैंसिल किया तो 28/9 27 आवर के समथिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी को 5 मीटर प्रति गति के हिसाब से तय करेगी, तो 27 आवर प्लस आगे जो भी मिनट लगेंगी, जो भी सेकंड लगेंगी, वो इसमें तय करने में समय लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 40 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक व्यक्ति को पार करके चली जाती है, एक व्यक्ति को पार करके चली जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके सामने कि एक इतनी लंबी ट्रेन है, पता नहीं कितनी लंबी है, एक्स लंबाई की एक ट्रेन है, और वो एक व्यक्ति यहां जो खड़ा है उसको पार करने में यहां से शुरू होके यहां तक जाती है, तो उसको पार, एक व्यक्ति को पार करके जाना मतलब क्या होगी? ट्रेन है ना, वो खुद की दूरी पार करके चली जाएगी। और इसको यानी कि डिस्टेंस अपने पास निकालनी है, वो दूरी निकालनी है, यानी दूरी निकालने के लिए क्या होगा? चाल गुणा समय। कि एक व्यक्ति को, ये एक मैन खड़ा है, इसको पार करके जाएगी एक ट्रेन, तो वो खुद की दूरी पार करेगी, खुद की दूरी पार करेगी तो मतलब दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा में समय। अपने पास उसकी गति है 20 मीटर प्रति सेकंड, और वो ट्रेन कितने सेकंड में पार करके जाती है? उसको 40 सेकंड में पार कर रही है, तो उसके द्वारा कितनी दूरी हो जाएगी? 4 दूनी 8, 800 मीटर की वो क्या होगी? वो उस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 800 मीटर है। आई होप सभी को ये चीज समझ आई होगी। पूछा क्या है, बताया क्या जा रहा है? जब एक पोस्ट को, एक सिग्नल के खंबे को, एक मैन को, अगर दो चीजें स्थिर हैं, मैं ब्रिज की बात नहीं कर रहा, ब्रिज स्थिर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक पोस्ट एक खंबा होता है, एक सिग्नल का खंबा है, एक मैन को, जो स्थिर व्यक्ति हैं, जो सिंगल हैं, उनको अगर पार करके जाती है तो ट्रेन क्या करेगी? खुद की दूरी पार करेगी। खुद की दूरी पार करेगी तो उसकी लंबाई पूछी है, तो लंबाई उसके द्वारा तय की गई दूरी वही ट्रेन की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 मिनट में वो 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो ऐसे पैरेलली वो कितने सेकंड चल रही है? 40 सेकंड। यानी 40 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर रही है, यानी उसकी खुद की लंबाई पार कर रही है, और खुद की लंबाई पार करने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड। यानी कि वो है 800 मीटर लंबी। क्या है वो गाड़ी? 800 मीटर लंबी है। ठीक है, यानी और इसी बात को अगर डेटा इंटरचेंज हो तो उसकी चाल अगर मैं बोल दूं यहां से कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो दोनों डेटा डिफरेंट है। एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर पर आवर की गति से एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करके चली जाती है। तो अब सबसे पहले क्या करना है? इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, यानी 90 किलोमीटर पर आवर को अपन क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 90 × 5/18, यानी उसकी चाल क्या होगी? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब वह ट्रेन की गति क्या हो जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का इसी प्रकार का है कि उसकी गति क्या हो जाएगी? 25 मीटर प्रति सेकंड है, और अब ट्रेन की लंबाई पूछेगी 25 × 40, तो ट्रेन कितनी लंबी हो जाएगी? 1000 मीटर। ठीक है, यहां तक किसी सभी को समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन जो 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने ही बराबर लंबाई के एक ट्रेन जो 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने ही बराबर लंबाई के नदी पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है। एक ट्रेन जो 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने ही लंबाई के बराबर एक नदी पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो आपके सामने नदी पुल की लंबाई क्या होगी? नदी पुल की लंबाई क्या होगी? या इसी क्वेश्चन को सेम अगर आंसर चाहिए तो आपको बोलो कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि ये एक नदी है, इस पे एक पुल बना हुआ है, एक ट्रेन है जो यहां से शुरू होती है, जितनी लंबी ट्रेन है उतना ही लंबा नदी पुल है, ठीक है। इसको पार करने में कितना समय का ले रही है? वो 40 सेकंड यहां से लेके यहां तक पार होने, जहां से एंट्रिंग पॉइंट है और जहां से एग्जिट पॉइंट है, दोनों को पार करने में कितने समय ले रही है? वो 40 सेकंड का समय ले रही है। अगर आपको ये बोला जाए कि या तो ब्रिज की लंबाई दो या ट्रेन की लंबाई, तो दोनों क्या है? समान है। मैंने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई x है, तो पुल की लंबाई कितनी है? उतनी है जितनी ट्रेन है। ये यहां से लेके यहां तक ट्रेन है, यहां से लेके यहां तक ब्रिज है, दोनों की लंबाई क्या है? समान है। अब आपके सामने पूछा है कि यहां से लेके यहां तक पार करने में वो टोटल टाइम लेती है, वो 40 सेकंड लेती है। उसकी चाल स्पीड बोले तो उसकी है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो कि 40 सेकंड ये लगातार चलती है, तो कितनी दूरी पार करेगी? सबसे पहले दूरी निकाल दो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? 40 मल्टीप्लाई 30, यानी कि टाइम इंटू स्पीड, यानी वह दोनों में कितना 1200 मीटर है वो तय करेगी। 40 सेकंड में 1200 मीटर जाती है। 1200 मीटर में एक उतनी लंबाई की ट्रेन है जितनी लंबाई का पुल है, यानी x और x कितना हो गया? 2x के बराबर क्या अपने पास? 1200 मीटर है। आपको पूछा क्या है? या तो पुल की लंबाई पूछी है या उसकी ट्रेन की लंबाई पूछी है। x बराबर कितना हो गया? 1200 बटे में 2, यानी 600 मीटर जितना लंबा है उतना ही पुल है। 600 मीटर की अपने पास क्या है? ट्रेन। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक ट्रेन जो 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रही है और अपने ही लंबाई के इक्विवेलेंट पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो नदी पुल की लंबाई पूछी है। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो यहां आप बताओगे कि देखो जितनी लंबी नदी है उतना ही लंबा पुल है, यानी ट्रेन की लंबाई x है तो पुल की लंबाई कितनी होगी? x है। दोनों की कुल लंबाई कितनी होगी? 2x होगी। अब यहां से बोला कि ट्रेन है ना वो टोटल 40 सेकंड का समय लेती है, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यानी वो 40 सेकंड लगातार चल रही है 30 मीटर प्रति गति से, तो कितने दूरी तय करेगी? वो 1200 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। 1200 मीटर में वो क्या करा कि जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई का ब्रिज है, यानी टोटल 2x के इक्विवेलेंट है। x इक्वल टू क्या हो गया? 600। 600 मीटर क्या है? ट्रेन की लंबाई। 600 मीटर ही क्या है? पुल की लंबाई। सभी को समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर इसी क्वेश्चन में कुछ और चेंज करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में और चेंज क्या हो सकता है?
एक ट्रेन जो 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक अपने से दुगुना लंबाई के नदी पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है। क्वेश्चन पूरा का पूरा अल्टीमेटली चेंज कर दिया। क्या करा है कि ट्रेन जितनी लंबी है उससे 2 गुना ज्यादा पुल लंबा है। यानी कि ये जो नदी पुल है, ये एक ट्रेन है यहां से यहां तक की, अगर ट्रेन x लंबाई की है तो नदी पुल इससे दुगुना है। ठीक है, और अब बताओ कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि एक तो नदी पुल की लंबाई, दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनेगा कि ट्रेन की लंबाई क्या है। क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, नदी पुल की लंबाई क्या है। ट्रेन जितनी लंबी है उससे दुगुनी लंबाई का क्या है, नदी पुल है। अब बात करते हैं कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, 40 सेकंड तक चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, वो 1200 मीटर चलेगी। 1200 मीटर में क्या क्या तय हो रहा है, 1200 मीटर में दुगुना तो ब्रिज तय हो रहा है और एक ट्रेन यानी 3 दूरी तय हो रही है। 3x दूरी तय हो रही है कितनी, 1200 मीटर की। x बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। 400 मीटर की क्या है, ट्रेन की अगर लंबाई पूछे क्वेश्चन में, ट्रेन की लंबाई क्या है तो आप बताओगे 400 मीटर। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि नदी पुल की लंबाई कितनी है, उससे दुगुना, ट्रेन की लंबाई से दुगुना कितना है, नदी पुल है, यानी नदी पुल की लंबाई कितनी आ गई, 800 मीटर। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, एक ट्रेन जो 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से नदी पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो नदी पुल की लंबाई क्या होगी, दूसरा ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन जितनी लंबी है उससे दुगुना नदी पुल है। 40 सेकंड तक लगातार चलती है, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो 1200 मीटर जाएगी। 1200 मीटर में वो क्या तय कर रही है, खुद की लंबाई और उससे दुगुना लंबाई का पुल, यानी 3x पार कर रही है। 1x बराबर कितना है, 400। 400 क्या है आपके पास, ट्रेन की लंबाई, और अगर आपसे पूछे नदी पुल की लंबाई तो ट्रेन से दुगुना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर आवर, जो एक पोस्ट सिग्नल को 18 सेकंड में पार कर जाते हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अभी तक नॉर्मल ही क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो अब क्या करा है मैंने, यहां वाले डेटा चेंज करा, दोनों डेटा, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों डिफरेंट करें। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है। ठीक है, अब देखो कि किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदलने के लिए वही प्रोसेस है, 5/18 का गुणा करना। 5/18 गुणा किया तो इसकी चाल कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो कि एक पोस्ट सिग्नल है, ये सिग्नल का एक खंबा है, ठीक है, इसको पार करने में कितने सेकंड का लेती है, 18 सेकंड का समय खर्च करती है। यानी एक ट्रेन यहां से शुरू होती है और यहां से लेके यहां तक पूरा पार करेगी, तो कितने सेकंड में पार करेगी, 18 सेकंड ले रही है। तो यानी क्या कर रही है, वो खुद की दूरी ही पार कर रही है। खुद की दूरी पार कर रही है, तो यानी तय की दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाई सेकेंड, टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड, यानी समय बराबर समय गुणा चाल। अपने पास क्या है, दूरी का फॉर्मूला है, वही अपन लगाएंगे।
समय कितना लग रहा है उसको 18 सेकंड, चाल उसके अपन ने कन्वर्ट करी है 20 सेकंड मीटर प्रति सेकंड, यानी वो है कितनी दूरी पार कर जाएगी 360 मीटर दूरी तय करेगी। 360 मीटर दूरी किसकी दूरी है, वो ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई अगर आपके सामने पूछा ट्रेन की लंबाई क्या होगी तो 360 मीटर। अब बात करते हैं इसमें सापेक्ष दूरी की और निरपेक्ष दूरी की। अब कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति चल रहा है, उसकी चाल है, जैसे कि कीमैन है, पेट्रोलमैन है, वो ड्यूटी करते हैं, तो एक कीमैन है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है इसी साइड में। एक पीछे से जो ट्रेन आती है वो उसको पार करने में 20 सेकंड का समय लगाती है, और ट्रेन की लंबाई है वो मान लेते हैं 500 मीटर है, ठीक है। तो इसकी चाल पूछिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो कि सबसे पहले बात करते हैं, एक तो होती है सापेक्ष गति और एक होती है निरपेक्ष गति। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है, थोड़ा सा चेक करना है। देखो, जब एक ही साइड एक एक्स ट्रेन है, एक वाई ट्रेन है, या एक व्यक्ति है या ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो तेज गति वाली से धीमे गति वाली को क्या कर देंगे, अपन घटा देंगे, ठीक है। तो वो होती है अपनी निरपेक्ष गति। जब दोनों एक से बी तक ऑपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने आ रही हैं, तो उनके बीच क्या हो रही है, सापेक्ष गति। और अपन यहां से तेज गति वाला प्लस धीमे गति वाला को दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन अपना क्या बन सकता है, देखो एक ट्रेन की लंबाई 560 मीटर है। एक व्यक्ति जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से रेलवे 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रैक के बगल से जा रहा, पीछे से एक तेज गति की, पीछे से एक तेज गति की ट्रेन उसे 20 सेकंड में पार कर जाती है। 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में बता दो। सबसे पहले ये है मीटर प्रति सेकंड में। देखो, एक व्यक्ति है, ये रेलवे ट्रैक बन रहा है, इसके बगल में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। नहीं, ये नहीं बोला स्थिर है, पहले क्या कर रहा था, स्थिर खंबे को, स्थिर व्यक्ति को पार करके जा रही थी। अब क्या कर रहा है, वो उसको उसी गति में चल रहा है। यहाँ इधर से ट्रेन जाएगी, इधर से वो व्यक्ति नीचे नीचे रेलवे ट्रैक के बगल से चल रहा है। ट्रेन पीछे से आ रही, उसकी चाल क्या है, 30 मीटर। ट्रेन की चाल अपन को पता नहीं है, x मीटर प्रति सेकंड मान ली मैंने। x मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रेन दौड़ रही है और 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से व्यक्ति चल रहा है। दोनों के बीच सापेक्ष गति नहीं हो रही, निरपेक्ष हो रही है। तो यानी मैं ट्रेन की चाल से व्यक्ति की चाल घटा देता हूं, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ट्रेन मानी मैंने x मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। आई बात समझ में, यहां तक इन दोनों की दूरी आ गई। दूरी इक्वल टू, यहां पे अपने पास दूरी कितनी है,
और यहाँ पे समय। अगर मैं बोलूं कि दूरी मेरी 560 मीटर है, समय मेरे को लग रहा है टोटल 20 सेकंड लग रहे हैं, यानी टोटल मेरी चाल क्या होगी, 28 मीटर प्रति सेकंड आ गई, यानी x - 2 इक्वल टू क्या होगी, 28 मीटर प्रति सेकंड। जब क्या होगी, ट्रेन की चाल से अगर व्यक्ति की चाल घटाई है तो 28 मीटर प्रति सेकंड चल रही है। जब मैं इसमें सिर्फ ट्रेन की निकालनी है तो 28 + 2 यानी क्या हो जाएगी, मेरी ट्रेन की गति क्या हो जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकंड। आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक ट्रेन की लंबाई 560 मीटर है, जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक के बगल से चल रहा है, उसको पीछे से तेज गति वाली ट्रेन 20 सेकंड में पार करके चली जाती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी, मीटर सेकंड में बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो ट्रेन की गति मीटर प्रति सेकंड में, देखो कि एक ट्रेन है वो पीछे से जा रही है, व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड की उस रेलवे ट्रैक के बगल से जा रहा है, ठीक है। तो यानी अपन यहां से बात कर रहे हैं समय की, चाल की बात कर रहे हैं, तो निरपेक्ष गति हो रही है, ट्रेन की गति से अपन ने व्यक्ति की गति घटा दी। दूरी बराबर क्या होता है, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी अपन को यहाँ पे क्या चाल मिल रही है, 28 मीटर प्रति सेकंड मिल रही है। जब अपन ने उस ट्रेन की चाल से व्यक्ति की चाल घटा दी। तो इस प्रकार अपन ने सोल्व किया तो अपन को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त हुई। देखो सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, नोट डाउन करें, और इसी प्रकार के क्वेश्चनों का कलेक्शन अपने पास बहुत सारा है। कल इसी चैप्टर को अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आई होप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। कल इसी चैप्टर को शुरुआत से इससे आगे अपन करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी इस चैप्टर को अच्छे से समझे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें और लोगों के पास पहुंचाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को ये चीज समझ आई होगी। अगर वीडियो सेशन समझ आया है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।